मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिमाचल में जो एक बड़ा फेमस कांड हुआ आजकल, समोसा कांड को लेकर। क्योंकि मेरे एक दर्शक ने, मित्र ने मुझे भेजा कि हिमाचल में जो समोसा कांड हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। तो पहले एक जलेबी कांड हरियाणा के चुनाव में हुआ था, उसी को लेकर अब हिमाचल में भी एक कांड हो गया समोसा कांड के नाम से, जिसको कहा गया। छोटी सिंपल सी बात है। मुख्यमंत्री सुक्खू सीआईडी के एक उद्घाटन कार्यक्रम में गए तो वहाँ पर एक कर्टसी होती है कि उसके लिए सामने कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मेहमान आएगा तो नेचुरल एक बात है कि एक रिफ़्रेशमेंट रखी जाती है। तो वही काम वहाँ पर हुआ। वो रिफ़्रेशमेंट आनी थी, लेकिन वो रिफ़्रेशमेंट जब सीआईडी के एक सब इंस्पेक्टर ने उसको अपने एएसआई को कहा और फिर उसने आगे से एक 5 स्टार होटल से वो 21 समोसे और 2 केक वो मंगवाए। अब वहाँ 7 प्लेट थी, 21 समोसों में 7 प्लेट रखी गई। 420 रुपये की एक प्लेट थी जिसमें 3 समोसे थे, यानी 140 रुपये का समोसा, जो 10-20 रुपये का समोसा आता है। 5 स्टार से आएगा तो उसकी कीमत भी होती है। लेकिन वो समोसा आते आते उनके जो कुछ नीचे के अधिकारी थे उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री के मेनू में ये समोसा नहीं है, तो उन्होंने किसी नीचे स्टाफ को दे दिया। और वो भूख लगी होती है इस समय पर, तो उन्होंने वो समोसे खा लिए और वो समोसे वहाँ पर नहीं पहुँचे सुक्खू की टेबल पर। और वो सीआईडी के जो डीआईजी सीआईडी होते हैं वो देखकर हैरान कि हमने इनके लिए अल्पाहार या नाश्ते का व्यवस्था की थी, वो नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री वैसे ही चले गए। तो उसके बाद उन्होंने एक जांच बिठा दी कि समोसा गया कहाँ। जैसे किसी समय आजम खान की भैंसें गुम हुई थी तो पूरी पुलिस फोर्स भैंसों को ढूंढने में लग गई। इतने बड़े बड़े कांड होते हैं उसको खोजने की बजाय अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक जांच बिठाई सीआईडी ने कि वो समोसे गए कहाँ। छोटी सी बात थी लेकिन उसको बहुत बड़ा किया गया। अब 3,000 रुपये के वो समोसे थे, लेकिन 10-15 हज़ार रुपये उसकी जांच पर लगा दिए। अगर ये जांच की बात ना होती तो कोई बड़ा मैटर नहीं था। स्टाफ के समोसे थे, उन्होंने वो मुख्यमंत्री के आए थे और स्टाफ ने किसी ने खा लिए। लेकिन इसी विषय को जब सीआईडी की जांच करवाने का आदेश आया तो ये अपने आप में कांग्रेस सरकार के लिए एक मजाक का पात्र बन गया। तो एक समोसा कांड अब हर जगह क्या हो रहा है कि लोग समोसा मंगा रहे हैं। जैसे एक बार लालू कहते थे कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। ठीक है, वो राजनीति में तो हैं, लेकिन पिछले 20-22 वर्षों से उनकी पार्टी मुख्यमंत्री लालू या उनके बेटे अभी तक नहीं बन पाए। उप मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बने हैं। तो समोसे की पूरी चर्चा अब आगे फिर जब जवाब ना देना पड़ता है तो क्या सुक्खू ने कहा कि मैं तो समोसे खाता ही नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, तो भाजपा वालों ने की है, मैं तो शरीर ही ठीक नहीं रहता। लेकिन डीआईजी सीआईडी ने फिर कहा। हमें हैरानी है कि इस जांच की खबर लीक कैसे हो गई। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन उनके अधिकारी कह रहे हैं घटना हुई थी, लेकिन ये जांच जो हमने की उसकी लीकेज कैसे हुई। यानी कि हर मामले में एक लीपापोती वाली बात। इसी तरह की एक घटना गोहाना, जो हरियाणा में पड़ता है, सोनीपत में, वहाँ हुई थी। क्योंकि गोहाना की मातूराम की जलेबी बड़ी मशहूर है, हम लोग भी खाते ही हैं क्योंकि हमारे से 30-40 किलोमीटर ही दूर है गोहाना। तो वो बड़ी एक फेमस जलेबी है, जलेब बोलते हैं उसको। 250 ग्राम की जलेबी होती है, 1 किलो में 4 जलेबी ही चढ़ती हैं। तो राहुल गांधी ने तब इसी जलेबी को लेकर कहा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगेगी, जबकि कारीगर हलवाई वहाँ तैयार करते हैं। और राहुल गांधी कह गए कि जलेबी की फैक्ट्री लगेगी और इसको अमेरिका भेजेंगे पैक कर करके
50,000 लोगों को रोज़गार देंगे। तो उनके कहने के बाद उनका मजाक उड़ा तो कांग्रेस के जो उनके समर्थक और जो उनका इकोसिस्टम है, मुझे याद है सोशल मीडिया में उस समय बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई कि भाजपा वाले या दूसरे लोग राहुल का मजाक उड़ा रहे हैं, ये देखो जलेबी की फैक्ट्री लगती है और इसकी मशीनें होती हैं। उन्होंने आजकल एआई से कुछ भी टेक्निक से कुछ भी बना लो और बन भी सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला, क्योंकि आप हरियाणा में आए हो, हरियाणा के लोग तो जानते ही हैं जलेबी गर्मा गर्म ही खाई जाती है। अगर वो 2-3 घंटे बाद हो जाए तो वो उसके ऊपर घी जम जाता, जलेबी नहीं खा सकता कोई व्यक्ति। लेकिन वो कह रहे थे कि इस जलेबी को हम फैक्ट्री से तैयार करवा कर अमेरिका भेजेंगे। बताओ अमेरिका कितने दिन में तो वो जलेबी पहुंचेगी, कितने दिन वो टिकेगी और कितना उसका व्यापार चलेगा और कितना उसका लोगों को बेनिफिट होगा। यानी कि खुद से ही ऐसी घटना करवाना और आरोप फिर ये बीजेपी पर लगा देते हैं कि बीजेपी वाले का जो प्रोपेगेंडा चलाने की मशीन है वो ऐसी बातें करता है। पीछे मुझे याद है प्रियंका गांधी ने एक बात कही थी कि मेरे भाई को पप्पू बनाने के लिए, यानी जो पप्पू का तमगा मिला, बीजेपी ने मेरे भाई को पप्पू का तमगा देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हो सकता है किए भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ही मूर्ख होगी अगर राहुल गांधी को पप्पू का तमगा दिलवाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद से ही हर बार ये साबित करते हैं कि वो ऐसी हरकतें जिनसे उनका मजाक उड़े, या तो ये हो सकता है कि भाजपा ने उनके सलाहकारों को या उनके नज़दीकी लोगों को उस 500 करोड़ में ख़रीद लिया हो कि वो उनको ऐसी स्क्रिप्ट देते हैं। लेकिन राहुल गांधी की अपनी बुद्धि भी कुछ काम करनी चाहिए। पीछे आपको ध्यान होगा वो एक ट्रैक्टर में वो धान लगा रहे थे, पूरा ट्रैक्टर गिल्ला है मिट्टी में, जो खेत की मिट्टी होती है और पानी, लेकिन उनके पाँव में उन्होंने चप्पल पहन रखी है, वो सूखे हैं। लोग आजकल बारीकी से हर चीज़ देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी को खुद से ऐसी घटनाएं करके पप्पू बनने का शौक है, तो किसी को 500 करोड़ रुपए खर्चने की आवश्यकता क्या है। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले नागपुर में एक संविधान बैठक उन्होंने बुला रखी थी अपने कार्यकर्ताओं की। वहाँ पर उन्होंने लाल किताब, जो उनकी संविधान की किताब वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिखा हुआ बाहर, और अंदर फिर उसके कोरे कागज़। अब वो बाहर आ गई बात, जैसे इनका दिमाग कोरा, इसलिए उन्होंने अंदर कोरे कागज़ छोड़ दिए। अब बताओ कौन व्यक्ति इनको पप्पू ना कहे। पीछे आलू से सोना बनाने की मशीन की बात भी थी, कई बातें राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस, फिर पूरी कांग्रेस उसको डिफेंड करने के लिए आ जाती है। आपने सोशल मीडिया, मैंने जैसे पहले कहा, पूरा सोशल मीडिया सक्रिय हुआ और मशीनें दिखाने लग गया कि कैसे मशीन से जलेबी बन सकती हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बन तो सकती हैं भैया, पर वो अमेरिका में जाकर बिकेंगी कैसे। इतनी ठंडी जलेबी भारत से कब कैसे पैक होकर कहाँ एयरपोर्ट पे जाएंगी। लेकिन उनकी इसी पप्पू की वजह से गोहाना में जो चुनाव हुए, सोनीपत में पड़ता है, 6 सीटें आती हैं। गोहाना की सीट के साथ साथ बाकी 6 में 5 सीट कांग्रेस हार गई। अगर वहाँ वो भी जो गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो, क्योंकि राहुल गांधी की ये जलेबी की फैक्ट्री जो पप्पूपन था वो वहाँ पर नहीं चला। लोगों को लगा कि ये केवल मजाक का पात्र ही है। जिस नेता को खाने पीने की एक साधारण सी बात का भी नहीं पता, वो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना बड़ा बड़ा राष्ट्र और देश चलाने की बातें कर रहा है। वही हरकत, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में टॉयलेट टैक्स भी लगा था कि घर में कितनी शीट है उसके ऊपर टैक्स लगा दो, यानी कि फिर उन्होंने हटा लिया। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। खुद मजाक का पात्र बनते हैं और हम लोगों को भी एक मौका मिलता है कि किसी तरीके से ऐसी घटनाएं वो खुद ही आनंद, क्योंकि आज का जो अंक है वो आनंद में ही है। अब 140 रुपये का अरे बाहर से आते, किसी को कहते समोसे लाते और खिला देते, लेकिन 5 स्टार से, चलो मुख्यमंत्री हैं तो 5 स्टार से समोसा आना उनका अधिकार क्षेत्र भी था, लेकिन आम आदमी की बात करते हैं। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, महाराष्ट्र के लिए पेंशन दे नहीं पा रहे और समोसे 5 स्टार से मंगा रहे हैं, और भी वो पैसा मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचा। वो समोसा जो
राजीव गांधी कहते थे किसी समय कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और उसका 15 पैसे नीचे पहुँचता है, 85 पैसे गायब हो जाता है। उसको ही साबित किया है यहाँ कि 21 समोसे भेजे थे, नीचे एक भी नहीं पहुँचा, बीच में से गायब हो गए। मुख्यमंत्री को ही समोसा नहीं मिला और वो इस घटना से मजाक का पात्र हुआ। और आजकल युवा मोर्चा और भाजपा के जैसे जलेबी नायब सिंह सैनी गोहाना में जाकर, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, उनको पता है, उन्होंने जलेबी तली वहाँ पर गोहाना में नायब सिंह सैनी ने और अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं और प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने। लेकिन राहुल को जिस बारे में पता ही नहीं, लगता है उसके समर्थक और उसके कुछ लोग उनको प्रो करते हैं और वो जोश जोश में ऐसी बातें कर जाते हैं। अग्रेसिव नेता बनते बनते वो मूर्खाधीश बनकर खड़े हो जाते हैं और इसमें ये समस्या उनकी ही है। अब 54-55 साल की उनकी उम्र हो गई है, तो वो अब कब सुधरेंगे ये हमें भी नहीं पता। अब तो लगता है कि पूरी कांग्रेस की स्थिति ही ये पप्पू जैसी कई जगह घटना होंगी। तो आगे भी कई जगह की ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कर्नाटका की कुछ घटनाएं हैं कि केवल मजाक का पात्र, जैसे उन्होंने खड़गे जी ने कह दिया कि आप ऐसे घोषणा कर देते हो और झूठी झूठी और भुगतना हमें पड़ता है, और खुद घोषणा महाराष्ट्र में कर दी राहुल गांधी ने कि सबको बस में फ्री देंगे महिलाओं को, और कर्नाटक में क्या कह रहे हैं कि ये फ्री की बस की योजना बंद करनी पड़ेगी। यानी विरोधाभास, खुद से पप्पू बनना, खुद का मजाक उड़वाना। मुझे लगता है ये कांग्रेस और राहुल गांधी की पूरी तरह से नियति ही हो गई है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।